प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात के बारे में प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं, और वो है क्षमा करना, क्षमा मांगना। जब तक ये बात हर एक के मन में नहीं होगा तो परिवार में शांति नहीं होगी, समाज में शांति नहीं होगी, और देश में और दुनिया में शांति नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह यही एक पाठ अपने जीवन से बड़े जोर देकर ये शिक्षा दी है। प्रभु ने प्यार की शिक्षा दिया है, और उस प्यार को प्रकट करने के लिए क्षमा अति आवश्यक है। क्षमा के बिना, क्षमा के भावना के बिना कोई एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य कमजोर है और उस कमजोरी के कारण वो गलती कर बैठता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता है, और इसलिए हर एक को क्षमा की आवश्यकता है और हर एक को एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में बड़े सुंदर रूप से इसका वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई के अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रभु से कैसे क्षमा मांग सकता है? उसकी पाप क्षमा नहीं होगी। और प्रभु कहते हैं, आज के पहले पाठ में हमने सुना, विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है, विद्वेष और क्रोध। और ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा लेगा। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति बदला लेना चाहता है, जो व्यक्ति क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, जो व्यक्ति अपने दिल में विद्वेष और क्रोध रखता है, वो ईश्वर की क्षमा की योग्य नहीं है। और ईश्वर ये कहते हैं कि वो उस व्यक्ति से उसके सारे पापों का लेखा लेगा। तो कौन सा मनुष्य ईश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? और इसलिए हम हरेक को क्षमा की अति आवश्यक है। इसलिए संत पेतरुस प्रभु यीशु मसीह हमेशा क्षमा का पाठ सिखाते थे, प्यार करने के लिए बोलते थे। दुश्मनों की प्यार करो। हम दुश्मनों को कैसे प्यार कर सकते हैं बिना क्षमा भावना के? जब तक हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, हम प्यार नहीं कर सकेंगे। यदि कोई हमारे विरुद्ध कुछ कर लेता है, यदि हमें किसी के प्रति द्वेष क्रोध है, वो उसे हम दुश्मन मानते हैं। जो हमारे साथ नहीं देता है, हमारे खिलाफ होता है, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन उसे हम कैसे प्यार कर सकेंगे? प्रभु ने कहा, दुश्मनों को भी प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करता है उसके लिए प्रार्थना करो। और वो हम कैसे कर सकते हैं? क्षमा के बिना ये नामुमकिन है। और इसलिए प्यार करने के लिए क्षमा अति आवश्यक है। ये सब बातों को जानते हुए पेतरुस अपने मूसा के नियम वगैरह अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो यहूदी है। और राबिनिक शिक्षा के अनुसार एक व्यक्ति अपने खिलाफ कोई अपराध करता है, उसे 3 बार क्षमा कर सकता है। ये शिक्षा दिया जाता है यहूदियों को, 3 बार। और हम यदि नबी आमोस के ग्रंथ को पढ़ेंगे, नबी आमोस के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 3 से 13 और अध्याय 2 में भी ये स्पष्ट शब्दों से बताया गया है
तीन अपराध क्षमा है, चौथा अपराध क्षमनीय नहीं है। तो ये पुराने व्यवस्थान के अनुसार है, 3 बार क्षमा कर सकते हैं। और इसलिए पेतरुस प्रभु के पास आकर क्या कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए, मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक। पेतरुस जब ये कहता है प्रभु से 7 बार, तो पेतरुस अपने मन में सोचता है कि परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार 3 ही बार क्षमा करना है, लेकिन मैं 4 बार और कर रहा हूं, 7 बार। और नंबर संख्या 7 पूर्णता को प्रकट करता है। तो इसलिए पेतरुस सोचता है प्रभु उससे खुश हो जाएंगे, उसको शाबाशी देंगे। और इसलिए पेतरुस, क्योंकि हमेशा पेतरुस अपने नाम, अपनी इज्जत के बारे में सोचा करता था, तो पेतरुस प्रभु से बढ़ाई पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं 7 बार तक क्षमा करूं? लेकिन प्रभु उसको जवाब देते हैं, 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत। कोई गिनती नहीं है क्षमा करने के लिए, कोई सीमा नहीं है क्षमा करने के लिए, क्योंकि क्षमा एक रिश्ता है। क्षमा एक प्रेम का रिश्ता को बढ़ाता है। एक दूसरे का प्यार क्षमा के द्वारा बढ़ता है। क्षमा के बिना प्यार खत्म हो जाते हैं। और इसलिए ये एक रिश्ता है, क्षमा एक रिश्ता है, इसको प्रभु से प्रकट करते हैं। और उस दृष्टांत के द्वारा बड़े सुंदर रूप से प्रभु उन्हें समझाते हैं। प्रभु बड़े सुंदर, वो राजा अपने नौकरों से लेखा लेता है, और एक नौकर को, उसके पास एक सेवक को पेश किया जाता है जो लाखों रुपये का कर्जदार है। बड़े सुंदर रूप से उस दृष्टांत में बताया गया है, लाखों रुपया का कर्जदार। और जब वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है, राजा ने कहा इसको और इसके पत्नी और बच्चे सबको बेच डालो और इसको बंदी गृह में डालो। तब वो व्यक्ति उसके राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए, उसके चरण पर पड़ते हुए उससे मांगता, प्रभु मुझे समय दीजिए, मैं पूरा चुका दूंगा। और राजा को तरस आया और उन्होंने उसे माफ कर दिया सब कुछ। जब वो सेवक बाहर निकलता है, उसने अपने एक सह सेवक को पाया और वो उसका सिर्फ 100 दिनार का कर्जदार था, सिर्फ 100 दिनार का। ये लाखों रुपया का कर्जदार था, इसकी कर्ज माफ कर दिया गया। लेकिन और वो 100 दिनार का वो जो कर्जदार था, उसे पकड़कर गला घोंटकर उसे कहने लगा, चुका दो। जब वो समय मांगता है तो समय नहीं देता है, उसे बंदी गृह में डालता है। जब राजा को मालूम हो जाता है, राजा उसे बुलाकर उसे दंड देता है और ये पूछता है, मैंने तुम्हें इतना क्षमा किया और तुम अपने उस सह सेवक को इतनी बात क्षमा नहीं कर पाया। ये बात आज प्रभु यीशु हम हरेक से पूछते हैं। हम हरेक को प्रभु कितना क्षमा करते हैं। जन्म से लेकर अब तक की बातों को देखिए, प्रभु कितने हमारे अनगिनत पापों को क्षमा किया है। कितनी बार हमने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने हमारी क्षमा की। बपतिस्मा के द्वारा हमारे आदि पाप को क्षमा किया और उसके बाद जो भी पाप हमने किया है, अनगिनत पाप हमारे जीवन के, प्रभु ने हमें क्षमा किया है। और हम अपने भाई की एक छोटी सी गलती क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम द्वेष रखते हैं, बदला लेने की ताक में रहते हैं। आज इसी के बारे में प्रभु हमें संकेत करते हैं, प्रभु हमें समझाते हैं। आज हम आपस में अपने आप में जांच कर देखें, अपने परिवार में देखें, कितने परिवारों में पति पत्नी के बीच में बातचीत नहीं है। छोटी सी गलती हुई होगी,
और वे एक दूसरे के प्रति एकदम गुस्से में और क्रोध में जीवन बिताते हैं, आपस में बात नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगते हैं, एक दूसरे के नाम को बदनाम करने की सोच में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को नीचे ढालने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये परिवार में होती है। हम कैसे मुड़कर प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर मांग सकते हैं पति पत्नी के बीच में? और वो रिश्ता, बिगड़ा हुआ रिश्ता, परिवार में उसका असर है। कितने परिवारों में हम देखते हैं जमीन जायदाद के ऊपर भाई भाई में क्लेश है, भाई भाई में बातचीत नहीं है, भाई भाई में लेन देन कुछ भी नहीं है, वो अपने भाई को मरा हुआ जैसा समझता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो व्यक्ति प्रभु से कैसे क्षमा मांग सकता है? यदि हम आज के ईश वचन को सुनेंगे तो इस तरीके की बातें चलती रहती है। कम्युनिटीज में समर्पित जीवन बिताने वाले अभिषिक्त पुरोहितगण, कितने लोग अक्षमा की भावना रखते हैं। यदि किसी ने उनके खिलाफ कुछ बोल दिया और उनको उनके प्रति गलतफहमी फैला दिया, तो वो हम उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा अपने मन में उनके प्रति क्रोध रखते हैं। हम प्रभु की ओर मुड़कर प्रभु से कैसे क्षमा मांग सकते हैं? वही प्रभु हमसे कहता है, यदि तुम वेदी पर अपनी चढ़ावा करने के लिए आते हो और वहां तुम्हें याद आता है अपने भाई के प्रति कोई मनमुटाव है, तो प्रभु क्या कहते हैं? अपना चढ़ावा वहीं छोड़ दो, पहले जाकर अपने भाई से माफी मांग लो, मेल कर लो, समझौता कर लो, उसे क्षमा कर लो और क्षमा मांगो, फिर आकर अपनी चढ़ावा को चढ़ाओ। तो प्रभु आज ये चाहते हैं हम हरेक को कि हम दिल से हरेक को क्षमा करें। क्षमा के बिना जीवन नहीं है। आज इस बात को प्रभु स्पष्ट शब्दों में हमें बताया है। लेकिन क्षमा में शक्ति है। प्रभु क्षमाशील है, वो दयामय है, वो अनुकंपा से परिपूर्ण है। आज के अनुवाक्य में हमने ये पढ़ा है, भजन संहिता में हमने पढ़ा है, प्रभु अनुकंपा, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हम प्रभु के सदृश हैं, उनके अनुरूप हैं। हमारे अंदर भी वही दया होना चाहिए, वही अनुकंपा होना चाहिए, ताकि हम आसानी से एक दूसरे को क्षमा कर सकें। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं कर बैठा है। हर मनुष्य कमजोर है। इस दुनिया में जन्म लिया हर मनुष्य मां मरियम और यूसुफ के सिवा हर एक कमजोर है, पापी है, गलती करते हैं, और इसलिए हमें क्षमा की जरूरत है और एक दूसरे को क्षमा देने की आवश्यकता है। उसके बिना हम इस दुनिया में जी नहीं सकेंगे। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में यह भी बताया गया है, अंतिम बातों को मन में रखो। तो हमेशा यहां जीने वाला नहीं है। एक दिन तुम मर जाएगा, तुम्हारा दिन गिने हुए हैं इस दुनिया में, तो हमेशा के लिए नहीं है। तो हम कैसे हमेशा के लिए अपने मन में द्वेष, घृणा अपने भाई बहनों के प्रति रख सकते हैं? अपने अंतिम बात, अगले क्षण हमारा क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। हम मर सकते हैं। यदि हम जीवित हैं, ये ईश्वर की कृपा है, और इसलिए हमें अपने दिल से एक दूसरे को क्षमा करना है, पूर्ण क्षमा करना है। जब हम क्षमा करते हैं, हमें शांति मिलती है, हम बढ़ते हैं, हमें शक्ति मिलती है। क्षमा में शक्ति है, हमें इसका अनुभव करना चाहिए। जो क्षमा नहीं करता है वो खुद मरते रहता है। उसके दिल में वो अक्षमा की भावना बनते रहता है और उसको हानि पहुंचाता रहता है, और वो बीमार होते रहेगा। उसके शरीर पर भी उसका असर होगा, बुरा असर होगा। और इसलिए क्षमा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्षमा करने से हम शक्ति पाते हैं। क्षमा करने से हमारा जीवन मतलब पूर्ण हो जाता है।
अर्थपूर्ण जीवन बन जाता है। क्षमा करने से हम एक दूसरे को जीने के लिए मदद करते हैं, हक देते हैं, एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाते हैं। इसलिए क्षमा बहुत जरूरी है। आज इसी के बारे में प्रभु हमें समझाते हैं। क्षमा करने से हम एक दूसरे को पवित्र कर सकते हैं, संत बना सकते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं, आज हमारे कलीसिया में संत पौलुस जैसे एक महान संत मिला है। वो कैसे है? क्योंकि संत स्टीफन के क्षमा के नतीजा है। संत स्टीफन के क्षमा का फल है संत पौलुस एक महान प्रेरित कलीसिया में। मरते मरते पत्थरों से वो मारा जा रहा था। मरते मरते प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को अपनाकर आकाश की ओर मुंह रखते हुए संत स्टीफन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये अपराध इन पर न पड़ने दे, इन्हें क्षमा कर। और इस तरीके से संत पौलुस एक मन परिवर्तित हो जाता है और एक महान संत बन जाता है। हमारे देश में देखिए, 25 फरवरी 1995 को रानी मरिया, जो अभी धन्य घोषित की गई है, सिस्टर रानी मरिया, वो उदयनगर के पास एक जगह पर, उदयनगर से इंदौर जा रही थी, मध्य प्रदेश में। उदयनगर से इंदौर जा रही थी बस में। बस भरा हुआ था लोगों से, और रास्ते में उस बस को रोककर समुद्र सिंह ने सिस्टर रानी मरिया को उस भरी हुई बस में से घसीटकर नीचे निकाला और उसके ऊपर 54 बार चाकू से वार करके उसे वहीं पर मार डाला। बस में बैठे हुए सभी लोग देखते रहे, किसी ने उसे रोका नहीं, और सिस्टर रानी मरिया उसी जगह पर अपने जान दे दी। और कारण क्या था? क्योंकि सिस्टर रानी मरिया वहां के गरीबों को समाज सेवा के द्वारा मदद करती रही। उनको कर्जों से उतरकर सेविंग स्कीम के द्वारा कुछ सेविंग करके कर्जों से निकलने के लिए उनको मदद करती थी, उपाय देती रही। यही कारण था, और उन्हें उसे मार डाला। लेकिन हम देखते हैं उसकी बहन, सिस्टर रानी मरिया की बहन सिस्टर सेल्मी पॉल, वो भी एफसीसी संस्था की है। समुद्र सिंह जेल में भेजा गया, लेकिन वर्ष 2002 में सिस्टर सेल्मी पॉल जेल में जाकर उस जल्लाद समुद्र सिंह, जिसने अपनी बहन को 54 बार चाकू से वार करके मार डाला, उसके हाथों में राखी बांधकर उसे भाई बनाती है, उसे क्षमा देती है। यह शक्ति सिस्टर सेल्मी पॉल को कहां से मिली? प्रभु यीशु मसीह से मिली, जिसने हमें क्षमा का पाठ सिखाया। इतना ही नहीं, जब समुद्र सिंह वर्ष 2006 में बंदी गृह से बाहर आया, जेल से छूटकर बाहर आया, और उसके बाद वर्ष 2007 में समुद्र सिंह को केरल में सिस्टर सेल्मी पॉल अपने परिवार में लेके गई और परिवारजनों से मिलाई, अपने परिवार का एक सदस्य मानी। आज समुद्र सिंह एक अच्छा जीवन बिता रहा है, एक नेक जीवन बिता रहा है। ये क्षमा की शक्ति है। जल्लाद को और कुमार्ग पर चलने वालों को सही रास्ते पर लाने का क्षमा में शक्ति है। और हम देखते हैं उसके बाद 1999 23 जनवरी को ग्रहम स्टेन्स उड़ीसा के मनोहरपुर नामक जगह पर उसी दिन रात को बजरंग दल के दारा सिंह ने उस ग्रहम स्टेन, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्रहम स्टेन्स, और उसके 2 मासूम बच्चे, फिलिप जो 10 साल का था
तिमोथी जो 6 साल का था, वे तीनों उनकी जीप में थे और वो जीप को बंद करके उनको जिंदा जला दिया। ग्रहम स्टेन्स और वो 2 बच्चे तिमोथी और फिलिप राख हो गए, जलकर राख हो गए उस जीप के अंदर ही। कारण क्या है? क्योंकि ग्रहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, उसकी पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स और बच्चों के साथ मिलकर वहां कोड़ियों की सेवा करते रहे। कोड़ियों के उत्थान के लिए अपने आप को खर्च किया। वो अपने देश कभी वापस नहीं गए और उन लोगों के ऊपर यह किया गया। लेकिन हम बाद में देखते हैं ग्लैडिस स्टेन्स उस दारा सिंह को माफ करती है। वो कहती है बहुत दुखद है, लेकिन मैं अपने भाई दारा सिंह को माफ करती हूं। जिस जल्लाद ने उसके पति और उसके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया, वो स्त्री को शक्ति कहां से मिली उस जल्लाद को भाई मानकर माफ करने की? प्रभु यीशु मसीह की शक्ति। कोई अन्य धर्म में यह शक्ति हम नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते मरते पूरे मनुष्य जाति को क्षमा दिए, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वही पाठ को अपनाते हुए हर क्रिस्तीय क्षमा के पाठ सीखकर एक दूसरे को क्षमा करता है। वही हम ग्लैडिस स्टेन्स में देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मिसेस ग्लैडिस स्टेन्स और अपनी बेटी एस्थर स्टेन्स दोनों वहीं रहकर उस मिशन को आगे बढ़ाए। ये नहीं सोचा मेरे पति और मेरे 2 मासूम बच्चों को मार डाला, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। नहीं, वहीं रहकर उस सेवा को आगे बढ़ाई। आज हम ये संदेश प्रभु से पा रहे हैं। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, हम चाहे जीते हैं या मर जाते हैं, प्रभु में ही जीते हैं, प्रभु में ही मरते हैं। हमें ये बात अपने मन में रखते हुए आज सबों को दिल से क्षमा करने के लिए प्रयास करना है।